अगर आपके घर में गृह कलेश रहता है या घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या फिर घर के अंदर कोई अन्य समस्या है या फिर घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आपस में विचार नहीं मिलते, तो आज मैं आपको कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, आपके घर में घर का पूजा स्थान होता है। आपको ध्यान देना है कि आपको घर के पूजा स्थान के आसपास कोई भी डस्टबिन नहीं रखना है। आप किसी प्रकार का कोई भी डस्टबिन आपको नहीं रखना है। किसी भी प्रकार से आपके घर में जो पूजा स्थान है उसके आसपास कूड़ा रखने का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और आपके घर में जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर के बीच का जो भाग है उसे ईशान कोण कहते हैं। उस ईशान कोण में भी आपके घर में कोई भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से वहां पर कूड़ा घर का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ईशान कोण में या फिर पूजा घर के आसपास अगर कूड़ा इकट्ठा होता है तो आपके घर में रोग बीमारी, गृह कलेश, दरिद्रता जैसी समस्याएं आपके घर में होंगी। अन्य बीमारी, आपको घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी रहेगा या फिर बड़े रोग के कारण घर में धन हानि का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि घर में कभी भी आपको दर्पण टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में कांच टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो कांच आपकी खिड़कियों का भी हो सकता है। वो किसी भी प्रकार का कांच या फिर दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं या फिर कांच, घर में किसी भी तरह का कांच टूटा हुआ आपको नहीं रखना है। अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच रहता है तो ये भी आपको कहीं ना कहीं संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में ऐसा कांच टूटा हुआ है या फिर काफ़ी समय से है, कुछ लोग तो सोचते हैं कि थोड़ा सा टूटा हुआ है तो चलो रख लेते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको कांच किसी प्रकार से आपके घर में किसी भी दिशा में टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात और आपको मैं बताऊं, कभी भी आपको अपने घर में शौचालय से जुड़ा हुआ पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में एक तरफ पूजा स्थान और उसके बराबर में जस्ट शौचालय बना हुआ है तो वो भी आपके घर में शुभ नहीं होगा। उससे भी आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है, घर में अशांति का माहौल भी रह सकता है। तो आप समय रहते आप इसको हटा सकते हैं। और अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, पूजा स्थान में आपको कोई भी भगवान की प्रतिमा आमने सामने नहीं रखनी है।
किसी भी भगवान की प्रतिमा को ऐसे नहीं रखना है ताकि उनका आमना सामना हो। मतलब आपको इस तरीके से रखना है कि वो एक बराबर में ऐसे रहे, एक लेवल से रहे, उनका मुख आपकी तरफ को हो। ये आपके लिए लाभकारी होगा। और आप धन प्राप्ति चाहते हैं अपने जीवन में, कुबेर देवता का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको उत्तर दिशा को मुख करके धन प्राप्ति में लाभ हो। और अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, काफी लंबे समय से चल रहा है, और आप उसमें विजय प्राप्ति चाहते हैं, वो आपके हक में आए, उसमें आपकी विजय हो, तो इसके लिए आपको वो जो केस से संबंधित कागजात हैं वो आपको पूजा स्थान में एक रैक या फिर पूजा स्थान के आसपास आप उसको रख सकते हैं, फाइल को। आजकल मंदिर ऐसे बनवाए जा रहे हैं घर में कि जिनके अंदर नीचे रैक होती है, तो उसमें आप अपने वो कागजात रख सकते हैं। इससे भी आपको लाभ होगा, आपको विजय प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें घर में, तो आपको आसन पे बैठ कर के ही पूजा करनी है। आपको बिना आसन के पूजा नहीं करनी है। और स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि वो आसन पीला या लाल होना चाहिए, वो काला नीला आसन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूं जिससे आपको लाभ हो, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या फिर आप पूजा पाठ संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे से समय लेकर मिल भी सकते हैं। आप हमारे से कांटेक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव।